नमस्कार देशवासियों। आज मैं आप लोगों का ध्यान प्रियंका गांधी के शपथ लेने के समय का जो दृष्टांत है उसको मैं बताना चाहता हूँ। केरल के वायनाड से चुनाव जीत करके प्रियंका गांधी संसद में आई। संसद में शपथ लेते समय जो देखा गया, हाथ में उन्होंने संविधान दिखाया और साथ ही संविधान दिखाते हुए उन्होंने शपथ लिया। शपथ लेते समय उन्होंने सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञापन किया। आप इसे कैसे देखते हैं? सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञापन करके प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को एक करारा चोट दिया। वह चोट कैसा कि उन्होंने एहसास कराया कि हम लोकतंत्र के अंदर वायनाड की जनता के वोट से हम जीत करके आए हैं। उन्होंने सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञापन किया और ईश्वर को नकारा। ईश्वर का नाम लेकर के शपथ नहीं लिया, सत्य निष्ठा से शपथ लिया। यही लोकतंत्र की भाषा होनी चाहिए। और इससे साबित किया कि भारत का जो संविधान है ये धर्मनिरपेक्ष है। हमको सभी धर्मों के लोगों ने वोट दिया है, इसलिए मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञापन करती हूँ। और सत्य निष्ठा से उन्होंने प्रतिज्ञापन किया। और वहीं पर उनके भाई, उनके छोटे भाई राहुल गांधी को देख लीजिए। जब वो संसद में आए तो संविधान की किताब तो उन्होंने भी दिखाया, लेकिन हाथ में धागा बंधा कलवा दिखाया। आपने देखा होगा उनके हाथ में ये धागे बंधे थे, रक्षा के सूत्र बंधे थे। ये क्या था? ये किसकी निशानी थी? ये भारतीय जनता पार्टी के धर्म की निशानी थी। दूसरी बात, उन्होंने जितनी बार उन्होंने प्रयोग किया होगा भारत के अंदर हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, पता नहीं किस डिक्शनरी से हिंदुस्तान दिखाई पड़ रहा है। न रामायण में कहीं हिंदुस्तान लिखा है, न वेद में कहीं हिंदुस्तान लिखा है। ये बार बार हिंदुस्तान हिंदुस्तान कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान कह करके किसको खुश कर रहे हैं? यह देश भारत है, संविधान धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों का आदर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। और सब बात के आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब मस्जिदों में उसके भगवान दिखाई पड़ रहे हैं और कहते हैं कण कण में भगवान है। जब कण कण में भगवान है तो तुमको मस्जिद में भगवान कहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं? तुम ही लोग ना कहते हो भाई कि कण कण में भगवान है, और खोजने चल जा रहे हो मस्जिद। और अगर गहरी खुदाई कर दो तो पता चल जाएगा ना हिंदू है ना मुसलमान है, वहाँ बौद्ध के अवशेष मिलेंगे। कि जो बौद्ध काल था तो न कोई यहाँ हिंदू था न कोई मुसलमान था, और तब यह देश महान था। और बुद्धिज्म का अगर संदेश अच्छा न होता तो दुनिया के में कैसे फैल जाता? कहते हैं हमारे 33 करोड़ देवता हैं, देश का बंटवारा होगा, एक को देवता उधर जा ही नहीं रहे हैं पाकिस्तान में, सब भारत में जमे हुए हैं। ये क्या है भाई? अरे अंधविश्वास तो अंधविश्वास ही रहेगा। जिस मूर्ति को तुम भगवान कर रहे हो, हमारे भाई ठठेरा ने उसको लाखों हथौड़ा मार करके मूर्ति बना करके बैठा दिया, तो तुम कहते हो इसमें भगवान है। क्यों भगवान है? क्योंकि हमें मंत्र पढ़ करके इसमें भगवान ला दिया है। तो अगर भगवान ला दिया है तो मरे हुए पिता माता पिता के को वही मंत्र पढ़ करके क्यों नहीं जिंदा कर दिए भाई? जब हम तर्क करते हैं तो इन लोगों को परेशानी होती है। तो इसलिए हम बार बार प्रियंका गांधी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञापन करके भारत देश के लोगों का मन जीता है, संविधान का मन जीता है। संविधान के भावना के अनुरूप उन्होंने अपना शपथ लिया है।
और यह कहा है कि संविधान से बड़ा इस देश के अंदर कोई नहीं है। जो भी चलेगा इस देश के अंदर संविधान चलेगा, और संविधान के जो पोथी है इसी से देश चलेगा, ना कि अन्य किसी पोथी या धर्म की पोथी से यह देश चलेगा। देश नफरत से नहीं चलेगा, भाईचारे से चलेगा। और हर क्षण ये नफरत फैला करके अपनी सत्ता को कायम रखना चाहते हैं। अरे देशवासियों, कब इस बात को पहचानो हैं? महंगाई पर इनसे कह दो बहस करने के लिए नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर कह दो इनसे, इन सत्ता वालों से तो बहस नहीं करेंगे हैं? जो लड़के बेरोजगार हो रहे हैं, नौजवान धक्के खा रहे हैं, लात खा रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं तो लात खा रहे हैं, और जब कांवड़ ढो रहे हैं तो फूल वर्षा हो रही है। माने अंधविश्वास को अगर बढ़ावा दिया जाए तो उस पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी, और अगर पढ़ कर के नौकरी मांगा जाए तो लाठियाँ मिलेंगी। ये देश में हो क्या रहा है? तो इसलिए मैं प्रियंका गांधी को बार बार धन्यवाद दूंगा, उनके बधाई दूंगा। उनके शपथ लेने का तौर तरीका बहुत सही रहा। अपने छोटे भाई को भी समझाएं कि बार बार हिंदुस्तान, जितनी बार वो हिंदुस्तान बोलते हैं हम लोग को, हम कलेजे में चोट लगती है। जबकि उसी संविधान जिसको दिखा रहे हैं उसमें लिखा है हम भारत के लोग, और ये बार बार बोलते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान। हमको कुछ बातें राहुल जी की अच्छी भी लगती हैं, लेकिन ये जो उनका आचरण है ये पूरी तरह से नकारात्मक आचरण है। इसमें उनको सुधार करना चाहिए। मैं बहुत बार लिख चुका, लेकिन उनके अंदर सुधार नहीं आ रहा है। हो सकता है प्रियंका जी उनको समझाएं तो समझ में आ जाए। अभी वो दिखा रहे हैं कि हम नाबालिग हैं, हम ये बच्चे हैं, अभी हमारे पढ़ाई की कमजोरी है। अरे पढ़ो ठीक से भाई, और ठीक से देश के अंदर अपने आचरण और व्यवहार को दिखाओ, तब देश तुम्हारे पीछे चलेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा कष्ट झेला है कांग्रेसी राज में भी यह देश। इसलिए अगर सही व्यवस्था लाना है तो हमको हाथ में बंधा ये धागा मत दिखाओ, और संविधान लेकर के हिंदुस्तान हिंदुस्तान मत बोलो। अपने बोली में, वचन में, आचरण में, व्यवहार में अपने परिवर्तन लाइए। और प्रियंका गांधी से मेरा आग्रह है कि आपने नारा दिया था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इस देश की आधी आबादी की जो महिलाएं हैं आज भी अपने हक और अधिकार से वंचित हैं। जब एक वोट का अधिकार 1950 में हमको मिल गया तो आधी आबादी को संसद में और विधानसभा में बराबरी का हिस्सा क्यों नहीं मिला? जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को बराबरी का हिस्सा क्यों नहीं मिला? क्या नारी बंधन करने से बराबरी मिल जाएगी? तो ये जो धूर्तता की भाषाएं हैं, इसको देशवासियों को पहचानना चाहिए, और नफरत नहीं भाईचारे की भावना से देश में आगे बढ़ना चाहिए। तभी देश महान बन सकता है, और झूठे चिल्लाने से विश्वगुरु नहीं बन जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं प्रियंका गांधी को धन्यवाद देता हूं। अपनी पार्टी लोक एकता पार्टी की तरफ से उनको बधाई देता हूं कि उनके शपथ लेने का तरीका बहुत अच्छा था। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञापन किया, यह लोकतंत्र की मर्यादा उन्होंने रखा। बार बार उनको धन्यवाद है, बधाई है।